हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 3 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चंस से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, स्टेन इंटीग्रेटेड गैस इन्फ्यूजन नामक तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, हाल ही में संस्कृति उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर संस्कृति दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव का आयोजन 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। इसकी थीम है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इस उत्सव का उद्देश्य है कला और संगीत से जुड़ी उभरती प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें उचित मंच प्रदान करना। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी साल 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी लखनऊ है। वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ और वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है। साथ ही वर्ष 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। इसका उद्देश्य है ग्लेशियरों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 के लिए खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 विजेताओं का चयन किया गया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए 32 विजेताओं का चयन किया गया है। लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार के लिए 2, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 3 और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम के लिए 2 विजेताओं का चयन किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना साल 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से की गई थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम दिया गया। यह ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत दिया जाता है। इसमें सम्मान के तौर पर 25 लाख रुपए, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद, जिन्हें साल 1992-93 में यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्हें साल 2000 में यह पुरस्कार दिया गया था। जबकि सबसे युवा हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्हें 18 वर्ष की उम्र में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 2024 के लिए इस पुरस्कार के लिए 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पहले हैं मनु भाकर, जो कि निशानेबाज हैं। यह एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी है।
जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत और मिश्रित में कांस्य पदक जीता है। तो दूसरे हैं प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलीट हैं, जिन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरे हैं सबसे युवा शतरंज चैंपियन डी गुकेश, और चौथे हैं हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। इनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया है। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना साल 1961 में हुई थी। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त विजेताओं के नाम हैं: ज्योति याराजी एथलेटिक्स, अनुरानी एथलेटिक्स, नीतू मुक्केबाजी, स्वीटी मुक्केबाजी, वंतिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेटे हॉकी, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, जीवांजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स। सचिन सर्जेराव पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, एच होकाटो सीमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नीतेश पैरा बैडमिंटन, तुलसीमती मुरुगेसन पैरा एथलेटिक्स, नित्या सुमति सिवन पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाजी, रुबीना फ्रांसिस पैरा निशानेबाजी, स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी, सुरभजोत सिंह निशानेबाजी, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी और अमन सहरावत कुश्ती। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए सुच्चा सिंह, जो कि 1964 में जापान के टोक्यो में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों की स्प्रिंट स्पर्धा में हिस्सा लिए थे, और दूसरे मुरलीकांत पेटकर पैरा तैराकी, जो कि भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। यह पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए नहीं है, यह उन कोचों के लिए है जो खेल में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित और तैयार करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। वर्ष 2024 के लिए इस पुरस्कार के विजेता हैं सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी, संदीप सांगवान हॉकी, जबकि लाइफ टाइम द्रोणाचार्य के लिए हैं एस मुरलीधरन बैडमिंटन और अरमांडो एग्नेलो कोलाको फुटबॉल। नेक्स्ट है, हाल ही में UIDAI के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश कुमार। हाल ही में UIDAI के CEO भुवनेश कुमार बने हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 जुलाई साल 2016 में की गई थी। इसकी स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने हेतु की गई थी, ताकि इसके द्वारा दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके और उसे आसानी से एक किफ़ायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों।
1 जनवरी 2025 से रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। साल 2022 में ऑस्ट्रिया द्वारा रोमानिया और बुल्गारिया के शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश पर वीटो लगा दिया गया था। शेंगेन क्षेत्र की स्थापना साल 1995 में की गई थी। इसके सदस्य देश 29 यूरोपीय देश हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक ही देश माना जाता है जिसमें एकीकृत बाहरी सीमा नियंत्रण और साझा वीजा नीतियां लागू हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन द्वारा शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन बुलेट राजा किसके द्वारा चलाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा स्टंटबाजों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान चलाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हिंसा में वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो।